हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा के स्टॉक के बारे में। जीटीएल इंफ्रा में दोस्तों आज के सेशन में कह सकते हैं अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट आर लाइव है तो कह सकते हैं कि अपर सर्किट अभी तक तो लगा हुआ है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस प्रकार की तेज़ी आपको जीटीएल इंफ्रा में आज के सेशन के दौरान होती हुई देखने को मिल रही है और कह सकते हैं कि स्टॉक कोशिश कर रहा है यहाँ पर अपसाइड दिखाने की, तो क्या ये राइट टाइम है बाय करने का। और जीटीएल इंफ्रा अभी डेफिनेटली आपको 1.50 के आसपास मिल रहा है, बट क्या 2 रुपये तक ये आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे इसके सपोर्ट की, इसके रेजिस्टेंस की, एंड क्या राइट टाइम है बाय करने का या फिर यहाँ पे अभी अभी आप गिरावट आगे चल के बन सकती है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट टाइम तक दोस्तों जब हमने चेक किया था तो करीबन 8 करोड़ 37 लाख का कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका था। डेफिनेटली अभी और हो चुका होगा। बात देख लेंगे कितना यहाँ पे आपको और कारोबार होता हुआ देखने को मिला है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा के अंदर क्या खरीदारी करने का सही समय है 1.5 रुपये पे, क्योंकि 4 रुपये का 52 हफ्तों का ही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जीटीएल इंफ्रा अगर अभी आप देखेंगे तो करीबन यहाँ पे जो इसका सर्किट लिमिट है 5% की 3.45% पे देखिए 5 पैसे का टिक लिमिट होती है, तो वो टिक लग चुका है और यहाँ पे स्टॉक इतना ही बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है एक दिन के अंदर, और वो इतना बढ़ चुका है। अगर आप आज देखेंगे तो डेफिनेटली अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, फिर बीच में यहाँ पे अपर सर्किट टूटा, वापस अपर सर्किट लग गया, बीच में फिर टूटा और अभी अभी अपर सर्किट ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तेज़ी तो आपको डेफिनेटली होती हुई देखने को मिल रही है, और तेज़ी जो है वो लास्ट 5 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 15 to 16% की हो चुकी है। स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी करके दिखाई है। लगातार अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है, और लगातार स्टॉक अपर सर्किट पर ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। बात करूं इस महीने के अंदर तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8% के रिटर्न कमा के दे दिए आपको, ऑलमोस्ट 7.14% के। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहां पर स्टॉक ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, गिरावट ऑलमोस्ट चालू हुई थी उस लेवल पे, इस बार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ज़्यादा रुकता हुआ देखने को नहीं मिला एंड बाउंस बैक करके ऊपर चढ़ता हुआ देखने को मिला है। बट अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात निकल के आती है कि जीटीएल इंफ्रा के अंदर जो बाइंग है क्या वो सही बनती है, बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स के अंदर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3.23% का डाउनसाइड रिटर्न, इस साल की शुरुआत से करीबन 32% स्टॉक डाउन है, और कह सकता हूँ एक साल के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे जो रिटर्न दिए वो सिर्फ 42% के रह गए, जो एक समय पे काफ़ी ज़्यादा थे। क्योंकि याद रखिएगा इसका 52 हफ्तों का ही था 4 रुपये 5 पैसे का, और 52 हफ्तों का लो था 1 रुपये का। 1 रुपये का जो लो है वो ऑलमोस्ट अभी के आसपास ही टाइम पे बनता हुआ देखने को तो डेफिनेटली नहीं मिला है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा था स्टॉक, तो 52 हफ्तों के लो की तरफ ही आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और 4 रुपये जो यहाँ पे बड़ी तेज़ी हमने देखने को मिली थी वो डेफिनेटली देखिए अब तो आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज ये जो टाइम था वो था 27 जून 2021 का, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने सिर्फ गिरावट दिखाई है, नो बाउंस बैक साइन। बाउंस बैक अगर करा भी है तो बार बार बाउंस बैक में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे पेनी स्टॉक्स है, आप कोई भी पेनी स्टॉक के अंदर बाय कर रहे हैं तो अनडाउटेडली कभी कभार बहुत सारे मूव एक्साइट कर देते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स को या फिर ट्रेडर्स को, बेसिकली ट्रेडर्स को। बट यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगातार तेज़ी होती हुई देखने को जब मिलती है तो एक लगातार अपोजिट सर्किट लग जाते हैं, लेकिन फिर जब गिरावट होती है तो देयर इज़ नो चांस टू सेल द स्टॉक, बिकॉज अगर लोअर सर्किट लग रहे हैं तो बायर्स तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको सेलर्स देखने को मिल रहे हैं। और आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार वॉल्यूम चेक करते हैं, इसकी कितनी वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है अभी तक के टाइम में। अभी देखिए 12:54 हो रही है, तो चेक कर लेते हैं वॉल्यूम कितनी हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी आप देखेंगे तो करीबन यहाँ पे 8 करोड़ 38 लाख की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल चुकी है। 8 करोड़ 38 लाख 11,578 की वॉल्यूम होती हुई देखने को मिल चुकी है। प्लस 5 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे, 5 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के ऑर्डर्स यहाँ पे आपको बाइंग साइड पे देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पे पेंडिंग है। तो क्योंकि अपर सर्किट लग चुका है तो सेलर्स मिल नहीं रहे हैं, थोड़े थोड़े देखिए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं। कभी कभी अगर कोई सेल हो जाए तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर वो वॉल्यूम में काउंट हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोज टू 13 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम हो चुकी है। अब क्योंकि डिलीवरी तो इन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, क्योंकि अपर सर्किट लगता है तो ऑलमोस्ट बढ़िया मार्क होती है, तो अभी भी आप देखेंगे 51.53% है डिलीवरी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60-70% ऊपर ही आपको बंद होती हुई देखने को मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कह सकते हैं कि अभी जो सेशन हो रहा है इसके अंदर वो बढ़िया है। बट अब सबसे, जैसा मैंने कहा था आपको, कि जो क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या जीटीएल इंफ्रा में इज इट राइट टाइम टू बाय। अब ये आप समझिए, आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो सबसे पहले आपको जिस पर नज़र रखनी है। फ्रेंड्स, जीटीएल इंफ्रा के हाल ही में नंबर्स निकल के आए। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो साल भर साल करीबन 1.4% डाउन चला गया। कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 25% गिर के करीबन यहाँ पे आपको 853 करोड़ के लॉस में आ गया।
पहले भी लॉस में थी, लेकिन वो लॉस जो है वो बढ़ चुका है और 853 करोड़ पे कंपनी का लॉस आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का ईपीएस माइनस में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.77% डाउन, यानी -233.05%। ऑपरेटिंग इनकम 5.26 करोड़ पे रहती हुई देखने को मिली है, यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है। बट बाकी सब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 55% बढ़ी है, लेकिन जो नंबर्स निकल के डेफिनेटली देखिए वो इंकरेजिंग नहीं थे। भले वो क्वार्टर पे आप देखेंगे तो 366 करोड़ का जो रेवेन्यू आपको इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिला है, वो पिछले क्वार्टर तक करीबन 368 करोड़ का था। तो क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कम होता हुआ देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर तक लॉस 525 करोड़ का पेश किया था, इस बार अगर आप देखेंगे 853 करोड़ का लॉस पेश किया। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तीसरी बात आती है कंपनी का ईपीएस। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कंपनी हो XYZ, अगर आप कोई भी कंपनी पिक कर रहे हैं और उसका ईपीएस अगर लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है तो उन कंपनी से आपको दूर रहना है। अब जीटीएल इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जो पेनी है, सबसे पहली बात तो। और मैं आपको इसमें ये भी नहीं कह सकता कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करिए पैसा बन जाएगा, नहीं बन सकता है। कंपनी ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है। कंपनी का लगातार आपको ईपीएस गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे कंपनी यहाँ पे खराब कारोबार कर रही है। एक ही अच्छी चीज़ हो सकती है, अगर यहाँ पे कंपनी आने वाले दिनों में अगर कभी भी, वैसे तो मुश्किल चांस ऐसा कुछ होगा नहीं, बंद हो जाए, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है तो वो 10 रुपये से आपसे पैसे मिल जाएंगे। तो यही एक प्रॉफिट वाली बात है यहाँ पर। अदरवाइज कोई भी देखिए यहाँ पर सेंस नहीं बनता है। आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में सोच के चलते हैं तो एज ए ट्रेडर, अब ट्रेडर आप अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मौके मिलेंगे। स्टॉक गिर जाते हैं, फिर वापस बढ़ जाते हैं और वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, बट वो रिस्क आपकी एपेटाइट होनी चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, और याद रखिए आज आप 1.5 रुपये पे बाय कर लेते हैं सपोज, और फिर आप चाहते हैं कि ये करीबन 2 रुपये चले जाए और 2 रुपये से पहले ही आपको करीबन 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 10 पैसे दिखा दे, तो फिर आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए कि मैं बेचूंगा नहीं। और याद रखिएगा पेनी स्टॉक्स में उतना ही पैसा आप निवेश करिए जितना पैसा अगर आपका चला भी जाए तो आपको कोई अफसोस ना हो। अफसोस अनडाउटेडली थोड़ा बहुत तो होता हुआ देखने को मिलेगा ही, बट उतना पैसा मत लगा दीजिए जितना यहाँ पर आप झेल ना सकें। जैसे अगर आपको यहाँ पे पेनी स्टॉक्स में बाइंग करनी है तो अगर आपके पास 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, उसके हिसाब से पैसा डालिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 15, 20, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल दीजिए, फिर वो बुल मार्केट सिनेरियो में पैसा बन जाएगा। बट याद रखिएगा जब बेयर मार्केट हो या फिर साइडवेज मार्केट हो तो पैसा बनना बहुत मुश्किल है, और वो अभी आप सब लोग विटनेस कर रहे हैं। पैसा नहीं बन रहा है स्टॉक मार्केट में। क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज अभी मार्केट डेफिनेटली उन स्टॉक्स को डिस्काउंट कर रहा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे एक बुल मार्केट के अंदर, और वहाँ पर अब आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। और ये सारे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो बुल मार्केट में बहुत शानदार चलते हुए देखने को मिले, बट अब क्योंकि साइडवेज मार्केट है, सॉर्ट ऑफ बेयर मार्केट भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर पैसा नहीं बन रहा है। तो मेरा सलाह यही रहेगा, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा नहीं है तो पैसा मत लगाइए। अगर आप इन्वेस्टर है तो बिल्कुल दूर रहिए, ये शेयर्स में पैसा बनना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ट्रेडर है तो अपने हिसाब से 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे जहाँ भी आपको स्टॉप लॉस मिलता है वो लगा के ही बाइंग करिएगा। और याद रखिएगा ऑलवेज इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स ओनली लिटिल मच ऑफ मनी, बिकॉज अगर आप बहुत बड़ा पैसा लगा देते हैं, आप ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, तो पैसा बनने के चांसेस तो कम है लेकिन डूबने के ज़्यादा है। तो जीटीएल इंफ्रा के अंदर ये वीडियो डेफिनेटली देखिए नेगेटिव वाला पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी इतना बढ़िया कारोबार नहीं कर पा रही है। इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आपको दिखाऊँ, प्रमोटर्स ने करीबन 100% यानी सारी की सारी जो अपनी होल्डिंग्स है उनको प्लेज रख रखा है। प्लेज यानी गिरवी। गिरवी देखिए यहाँ पे कंपनी ने अपने जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग्स को रख रखा है। तो प्रमोटर्स भी कह सकते हैं कि देखिए इस प्रकार का काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे तो एक भी इसकी अच्छा ही नहीं है, सारी बुराइयाँ ही है। लो इंटरेस्ट कवरेज, पुअर सेल्स ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 3% की है। और अगर आप देखेंगे प्रमोटर लगातार कम करते जा रहे हैं। DIS 49% पे आ चुका है, सबसे ज़्यादा DIS के पास है। DIS में कौन कौन है? DIS में अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपको नाम आते हुए देखने को मिलते हैं वो है यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOS। इन सब के पास भी इसलिए बिकॉज जो कंपनी है उनको इस हिसाब से पैसे यहाँ पे जुटा सकती है। लगातार पब्लिक अपनी होल्डिंग बढ़ाती जा रही है, तो पैसा लगाने का सेंस नहीं है। यही बात मैं आपको साफ साफ कहूँगा। मेरे हिसाब से तो दूर ही रहना चाहिए, जहाँ पे प्रमोटर्स का विश्वास नहीं है वहाँ पे क्या पैसा लगाना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो समझ में आया होगा आपको। आपके क्या कमेंट है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।